हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रजिस्टर के बारे में। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने कहा था कि रजिस्टर जो है वो अपोज करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एंड उसमें हमने टाइप्स भी पढ़ी थी, उसके कलर कोडिंग भी देखी थी। नाउ यहाँ पर जो टाइप्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं। सो द टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट जो है वो है लीनियर रजिस्टर्स एंड द सेकंड इज नॉन लीनियर रजिस्टर्स। लीनियर रजिस्टर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर जो है वो फर्दर थर्मिस्टर, वेरिस्टर एंड लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या फोटो रजिस्टर में डिवाइडेड है। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए नॉन लीनियर रजिस्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर रजिस्टर एंड फिक्स्ड वेरिएबल रजिस्टर्स। सो लीनियर रजिस्टर जो है वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू तब्दील होती हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या फिर अगर एक और डिफिनीशन हम इसकी देख ले, वो रजिस्टर जिसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वोल्टेज के, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होने से करंट भी ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज कम होने से करंट भी कम हो जाए, तो वो रजिस्टर, उस रजिस्टर को हम कहते हैं कि ये है लीनियर रजिस्टर्स। अब लीनियर रजिस्टर जो है वो 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है। नंबर 1 इज फिक्स्ड रजिस्टर्स एंड वेरिएबल रजिस्टर्स। तो फिक्स्ड रजिस्टर जिस तरह नाम से जाहिर है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो और हम इसको तब्दील न कर सकते हो। फिक्स्ड रजिस्टर जो है हमारे पास ये है कि एक वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म एंड मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर्स। अब वायर बाउंड रजिस्टर हमारे पास वो रजिस्टर्स होते हैं जिसमें एक रॉड जो सिरामिक क्ले से बना होता है उसके ऊपर रेजिस्टिव वायर राउंड या घुमाया जाता है, एंड वो रेजिस्टिव वायर जो है वो बना होता है टंगस्टन से, निक्रोम से या मैंगनीज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टिव वायर वाउंड किया गया है एक सिरामिक क्ले मटेरियल के रॉड से, एंड द लेंथ ऑफ दिस रेजिस्टेंस जो है वो हमें बताता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। और ये जो है यूज़ होता है हाई पावर एप्लीकेशन में। इसकी अगर हम थर्मल रेटिंग की बात कर ले तो ये 350 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। सेकेंड टाइप जो है वो है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये टाइपिकल फिक्स्ड रजिस्टर होता है जो बना होता है ग्रेफाइट और कार्बन के मिक्सचर से, और इसकी मिक्सचर की रेशियो हमें इस रजिस्टर की वैल्यू बताता है। इस डायग्राम को अगर हम देख ले तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो कार्बन और ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है, और इसकी रेशियो हमें इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस बताता है, एंड इंसुलेशन कोटिंग इसकी किया जाता है जिसके ऊपर फिर कलर्स के बैंड बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है वो है कार्बन फिल्म रजिस्टर। ये वो टाइप है रजिस्टर का जिसमें कार्बन को फिल्म या कोर किया जाता है एक इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, थोड़ा इसको अंदर जाके देख लेते हैं। तो हमने बात की कि कोर किया जाता है कार्बन को किस चीज़ के ऊपर, एक इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर। सो इंसुलेशन मटेरियल जो है वो है यहाँ पर सिरामिक कैरियर ये, एंड इसके ऊपर फिल्म किया जाता है किसको, कार्बन को। अब इस कार्बन की यहाँ पर जो मोटाई है वो क्या डिटरमाइन करता है इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। अगर ये मोटाई ज़्यादा हो मतलब रेजिस्टेंस कम है, और अगर इसकी मोटाई कम हो जिस तरह यहाँ पर, इट मीन्स कि यहाँ पर इसकी रेजिस्टर ज़्यादा है। इसके बाद इसकी एक और किस्म है वो है मेटल फिल्म रेजिस्टर। ये भी सेम इसी तरह है जिस तरह कार्बन फिल्म रेजिस्टर, बट द डिफरेंट इज कि यहाँ पर जो मेटल है, कार्बन ये वहाँ पर था, अब यहाँ पर मेटल यूज़ हुआ है। मेटल जो है मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, निकल क्रोमियम भी हो सकता है, एंड मेटल मिक्सचर ऑफ मेटल एंड ग्लास भी हो सकता है। अब सेम इसी तरह यहाँ पर सिरामिक कैरियर जो मटेरियल था
वो इसके ऊपर फिल्म किया गया है मेटल को, एंड द सेम इसकी विड्थ जो है वो डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, बट टॉलरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, 1% और 2% इतनी ज़्यादा कम होती है, तो ये हाई एक्यूरेसी के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद एक और रजिस्टर है, वो है मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। ये भी सेम मेटल फिल्म रजिस्टर की तरह होता है, लेकिन मेटल की जगह यहाँ पर यूज़ हुआ है मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग की वजह से इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा कम होती है और ये गुड थर्मल प्रोपोर्शनल है, मतलब डिवाइसेस जिसमें कंपोनेंट्स गर्म होते हो या हीट प्रोड्यूस करते हो, तो वहाँ पर ये यूज़ हम करते हैं। एंड द अनदर गुड थिंग इन दिस इज़ कि ये जो है वो यूज़ होता है हाई एक्यूरेसी एट हाई रेजिस्टेंस। अब आते हैं वेरिएबल रजिस्टर की तरफ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है कि इसकी वैल्यू हम तब्दील कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसकी वैल्यू सर्किट में लगाने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं थ्रू द नॉब या स्क्रू। ये यूज़ होता है रेडियो में, टीवी में और बहुत से और चीज़ों में भी। वॉल्यूम, जहाँ पर ब्राइटनेस, वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है वो यूज़ होता है वेरिएबल रजिस्टर। ये फर्दरली डिवाइडेड है पोटेंशियोमीटर में, रियोस्टेट में एंड थर्मिस्टर में। तो बारी बारी एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियोमीटर। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर कंट्रोलिंग द वोल्टेज लेवल, मतलब सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और रेजिस्टेंस जो है हम इसके नोब से वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इससे हम वोल्टेज लेवल किस तरह कंट्रोल करते हैं, तो इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स एंड ये टर्मिनल्स। इसके दरमियान जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है एंड मैक्सिमम होता है, लेकिन ये एंड इसके दरमियान जो है वो है R1 और इसके दरमियान जो है वो है R2। इससे हम वोल्टेज किस तरह कंट्रोल करते हैं, अगर हम मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लूँ और इसको यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये अब ये रजिस्टर जो है वो है R2 एंड ये रजिस्टर जो है वो है ये वाला रजिस्टर। अब इसको इस तरह घुमाने से क्या होगा कि R2 कम होगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। बट अगर हम इसको इस तरह घुमा लें ये नॉब को, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कम होगा, ये अगर होगा 2 तो ये आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस चूंकि कम हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट एंड यहाँ पर वोल्टेज आएगा 4 वोल्ट। तो इस तरह इसकी हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है रियोस्टेट। ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर करंट कंट्रोलिंग या फिर करंट लिमिटिंग पर्पस के लिए। इसमें भी वायर वाउंड रजिस्टर की तरह रेजिस्टिव वायर वाउंड किया जाता है एक इंसुलेटर के इर्द गिर्द, जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है जिससे हम रजिस्टर की वैल्यू तब्दील करते हैं। इसके स्लाइडिंग करने से हम इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब करंट यहाँ पर हम इससे कंट्रोल किस तरह करते हैं, ये जो है एक सिरामिक क्ले मटेरियल जो है इसका रॉड है और इसके ऊपर जो है रेजिस्टिव वायर वाउंड किया गया है। राइट, एक कनेक्शन हमने ली है यहाँ से और एक कनेक्शन हमने यहाँ से उसको दी है। राइट, और ये है स्लाइडिंग कंटेक्ट। अगर हम रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो ये स्लाइडिंग कंटेक्ट यहाँ पर इस तरह लेके आएंगे और इससे अगर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये स्लाइडिंग कंटेक्ट हम इस तरह लेके जाएंगे। अब सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ से उसको कंटेक्ट कर लूँ, स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट ज़्यादा होगा। और इसको अगर यहाँ पर कर लूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। और इसको और लाने, जब मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो रेजिस्टेंस और भी बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब कि करंट और भी कम होगी। तो इस तरह इसके स्लाइडिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं द फ्लो ऑफ करंट। अब हम बात करते हैं ट्रिमर्स। ट्रिमर्स सेम जो है वो है पोटेंशियोमीटर, बट द डिफरेंट इज के पोटेंशियोमीटर में नोब होता है और यहाँ पर आ जाता है एक स्क्रू,
और ये यूज़ होता है बेटर एफिशिएंसी के लिए। बेटर एफिशिएंसी किस तरह, पोटेंशियोमीटर में हम वेरी करते हैं या चेंज करते हैं ज़्यादा रेजिस्टेंस को, जो यूजुअली होते हैं किलोज में, मेगाज में, बट यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस होता है ओम्स में। तो ये जो है छोटे रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए ट्रिमर्स यूज़ होता है। बाकी ये जो है सेम इसी तरह काम करता है जिस तरह पोटेंशियोमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर किसी भी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी और चीज़ में, तो आप हमें बता सकते हैं थ्रू द कमेंट। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।